हेलो, वेलकम टू ग्रामर क्लास। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामर के कैन और माइट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर आप जान पाएंगे किस प्रकार से मैंने कैन और मे की समस्या को हल किया है। तो इसलिए वीडियो में बने रहना है आपको और जानना है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, मे और कैन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में मॉडल्स में बात किया था कि मे और कैन जो होते हैं दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा अंतर होता है। मैंने आपको बताया था कि मे का प्रयोग जब होता है तो मे का प्रयोग होता है जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं, कोई परमिशन मांगते हैं। लेकिन कैन का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम कोई अपनी क्षमता दिखाते हैं या काबिलियत दिखाते हैं। तो ये अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, जिसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं खेल सकता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे एबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैन का प्रयोग करूँगा। अगर मैं बोलूँगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो ऐसी जगह पर मैं मे का प्रयोग करूँगा। तो अनुमति मांगने के लिए हम सामान्य तौर पर मे का प्रयोग करते हैं। और कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को अपनी क्षमता के बारे में बता रहे होते हैं। तो अब मैं बात करूँगा, देखो कैन के बारे में। हम अगले उदाहरण ले लेते हैं। कैन कैन में 95% पावर होती है, याद रखिएगा, है ना। अगर मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं वो डब्बा उठा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई कैन लिफ्ट दैट बॉक्स, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे पास काबिलियत है उस डब्बे को उठाने की। अब मुझे बोलना है कि मैं उस दीवार पर से कूद सकता हूँ, क्या पता गिर भी जाऊँ ना, मैं कूद पाऊँ उस पर से, क्योंकि मुझे अपने ऊपर शक है। मैं 50% श्योर हूँ, 50% नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि यार क्या पता गिर जाऊँ, मेरी हड्डी टूट जाए, कुछ मेरे साथ घटना हो जाए। तो इस तरीके से मैं डरा हुआ हूँ। इसलिए जब हम श्योर नहीं होते तो हम वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमने किसी से परमिशन मांगी, मे आई कम इन सर, तो क्या पता वो हमें मना ही कर दे। तो 50% हमारी तरफ अंदर जाना है और 50% उसकी तरफ परमिशन है। तो ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इसका प्रयोग सही से। यदि आप किसी से परमिशन मांगे तो आप में जाने की अंदर क्षमता है 50%, लेकिन अगर वो 50% आपको बोल देगा हाँ देवी, तो आप अंदर जा पाएंगे। तो इसी प्रकार से 50-50% दोनों तरफ हो जाती है मे की पावर। राइट, आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको चलो नेक्स्ट पार्ट पे लेकर आता हूँ कि हम जब कैन का प्रयोग करते हैं तो 95% का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैंने सीखी है, मैंने मेहनत करी, मेरे पास इंग्लिश बोलने की क्षमता है, तो मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर कैन का प्रयोग करूँगा। अगर मुझे बोलना है कि मैं शायद उस दीवार पर से कूद सकता हूँ, शायद, मुझे 50% श्योर हूँ और 50% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग करूँगा। अगर मैं ऐसी बात करने लगूँ जो बिल्कुल संभव ही ना हो, किसी भी हालत में संभव ही ना हो, अगर मैं बोलने लगूँ कि मैं छाता लेकर उड़ सकता हूँ, क्या ये कोई बात हुई? यार ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान छाता लेकर उड़ सकता है? अब ये तो 50% वाली बात भी नहीं हुई। कोई 50% भी नहीं बोल सकता कि मैं छाता लेकर उड़ सकता हूँ, तो ये तो असंभव बात हुई। और ऐसी असंभव बात को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी जब कोई भी असंभव बात होती है जिसकी हम बात करते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं माइट का। जी हाँ, माइट का प्रयोग करते हैं हम, MIGST। लेकिन आप इसकी तुलना माइट माने, मैं बताऊंगा, माइट माने शक्ति भी होता है, वो दूसरा माइट है, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे आपने सुना होगा माइटी मैन, यानी कि बहादुर आदमी, लेकिन ये होता है माइट, ही मॉडल्स होता है, याद रखिएगा। तो हम माइट की बात करते हैं। तो माइट की प्रयोग हम जब करते हैं जब हमको 30% कोई बात कहनी हो कि बिल्कुल कोई श्योर ना हो। अगर मैं कहने लगूँ कि जैसा कि मैंने नीचे उदाहरण दिया है, राहुल माइट फ्लाई विद अम्ब्रेला, राहुल छाता लेकर उड़ सकता है, ये कैसे संभव है? किसी भी हालत में नो चांस, कोई भी संभावना ही नहीं है कि कोई व्यक्ति छाते को लेकर उड़ सके। तो यही समस्या का विषय है कि आप कभी भी कोई ऐसी बात करें कि जो बिल्कुल ही असंभव हो, तो ऐसी जगह पे माइट लगा दें और समस्या का समाधान हो जाएगा। और मे का प्रयोग जब करें, आप अगर 50% श्योर हैं कि आप कर सकते हैं। जैसे मैं उल्टे हाथ से खाना खा सकता हूँ, हाँ हम खा सकते हैं, लेकिन बड़ा ही बेतुका लगेगा, ये करना नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम बात करते हैं और अगले कैन की तो मैंने आपको बता दिया कि कैन को जब भी हम करते हैं तो हमको 95% श्योरिटी होती है, हमारे पास किसी काम को करने की शक्ति होती है। अब हम दोबारा आते हैं माइट के थोड़े से मुद्दे पर। तो कैन का प्रयोग करते हैं हम 95% के लिए और मे का प्रयोग करते हैं हम 50% के लिए। लेकिन जहाँ पे चांस ही बिल्कुल नो चांस हो, नो पॉसिबिलिटी हो, बिल्कुल ही अटपटी सी बात हो, जहाँ पर कि कोई संभव ही ना हो, कोई व्यक्ति छाता लेकर नहीं उड़ सकता, और अगर तेज धूप निकली हुई हो तो बारिश हो सकती है क्या? तेज धूप में तो कभी अक्सर बारिश नहीं होती है, ये भी असंभव है एक प्रकार से। तो अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक वाक्य सेंटेंस की, ऐसे वाक्य मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो इस वाक्य को आप देखिए। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए।
बहुत तेजी से धूप निकल रही है, बहुत कड़क धूप निकल रही है। सूर्य बिल्कुल जोर पर चढ़ा हुआ है और सूर्य बिल्कुल निकला हुआ है, तेज कड़ाके की धूप है। तो कड़ाके की धूप में क्या बारिश हो सकती है? नहीं ना। और कोई व्यक्ति आकर कहे कि बारिश हो सकती है, तो ये तो असंभव हो गया ना। तो ऐसी जगह पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आप बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके होंगे इस उदाहरण के साथ। तो यही आपको बताना चाहता हूँ कि माइट का प्रयोग जब भी होता है तब हम बिल्कुल असंभव स्थिति की बात कर रहे होते हैं। और हाँ, माइट के बारे में सब में ज़्यादा ज़रूरी तथ्य तो ये है कि लोग इसे मे का पास्ट मानते हैं। ये सच है और ये एकदम सत्य भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है मे का पास्ट तो है, परंतु इसका अर्थ हिंदी भाषा में हमेशा प्रेजेंट में निकलता है। इसका प्रयोग पास्ट में सकता था नहीं निकलता, इसका अर्थ निकलता है सकता है। वह शायद ही आ सकता है, वह शायद ही खेल सकता है। अगर मैं कहूँ कि ही माइट कम, तो इसका अर्थ है वह शायद ही आ सकता है। इसलिए इसे मे का पास्ट तो कहा जाता है, परंतु इसका हिंदी अर्थ सकता है सकती है प्रेजेंट में निकलता है। हाँ, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में इनडायरेक्ट स्पीच में उस स्थिति में इसका प्रयोग पास्ट में होता है, परंतु इसका अर्थ वहाँ पर भी प्रेजेंट में ही निकलता है। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे और इसके बारे में अच्छी तरीके से अगली वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। माइट के बारे में काफ़ी सारे सवाल जो आपके दिमाग में होंगे, मैं उनके बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाकर लेके आऊँगा। कैन में और माइट के बीच में अंतर को जानने के लिए बस आप इस छोटे से नियम को याद रखें।